यूपीएससी एग्जाम को लेकर पढ़े लिखे युवाओं में एक अलग क्रेज देखने को मिलता है। कई बार युवाओं के लिए नौकरी के साथ तैयारी करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कैंडिडेट की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपनी नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। न सिर्फ तैयारी की बल्कि इस परीक्षा में कामयाबी भी हासिल की। वह आईएएस अधिकारी कौन है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। यशिनी नागराजन आज भले ही आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें यह सफलता चौथे प्रयास में मिली। यशिनी नागराजन का परिवार मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला है, लेकिन उनके पिता अरुणाचल प्रदेश शिफ्ट हो गए थे, इसलिए यशिनी की सारी स्कूली पढ़ाई यहीं से हुई। यशिनी ने बताया था कि पहले प्रयास में तो उनका प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हो पाया था। मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा कि जब उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया तो वह काफी निराश हो गई थी, क्योंकि ये उनके लिए चौंकाने वाली बात थी। वह शुरुआत से ही पढ़ाई में होशियार थी। वह पढ़ाई में कभी कम नहीं रही थी, बल्कि उनकी अब तक की सभी पढ़ाई भी अच्छे से हुई थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने तैयारी दोबारा से शुरू की। कुछ गलतियों पर भी उन्होंने काम किया, जिसके बाद दूसरे प्रयास में भी उनका चयन नहीं हुआ। यशिनी बताती हैं कि तीसरे प्रयास में उनकी रैंक 834 आई थी और वह अपनी इस रैंक से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी बदलाव किए। यशिनी ने अपने आगे के प्रयासों में गलती को सुधारा और अपनी कमजोरियों पर सबसे ज्यादा मेहनत की। यशिनी बताती है कि किसी भी कैंडिडेट के लिए ऑप्शनल का चुनाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए सोच समझकर इसे चुनें। अगर कंफ्यूजन हो तो जीएस की मदद लें, उसे पढ़कर देखें कि किस विषय में रुचि आ रही है। इसके बाद भी समझ ना आए तो पिछले सालों के प्रश्न पत्र देख लें। तो साफ बात तो यही है कि आपको नोट्स बनाने पर भी काम करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप नोट्स के बिना पढ़ाई नहीं कर सकते और इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। बार बार किताब खोलकर पढ़नी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो एक मुश्किल भी हो जाती है। तो दोस्तों, नोट्स बनाने के लिए हमारी आपको सलाह यही है कि आप सभी एनसीईआरटी की बेसिक किताबों को पढ़ें, और आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी किताबों को पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके साथ एक और अहम सवाल यह भी आ जाता है कि इतनी सारी किताबों को इतने कम सिलेबस में कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस केवल और केवल एनसीईआरटी तक ही सीमित नहीं है। तो दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी किताब जिसमें आपको मिलेंगे पूरी 6 से लेकर 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी की टॉपिक्स, यानी एनसीईआरटी समरी, जिसमें आपको मिलेंगे सारे 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी टॉपिक्स। और मजे की बात यह है दोस्तों कि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर खरीदिए इस किताब को। आपको यह किताब हमारे अमेजन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।